सचमुच में आपको ढेर आशीष लेके आएगा, लेकिन कब? जब आप परमेश्वर के बात को मानेंगे तब। इसलिए बाइबल बताती है, पिछले बार मैंने बताया था कि हमको भजन संहिता 23 परमेश्वर दिया था, लेकिन आज परमेश्वर जो हमको दिया है वो मैं आपको बतलाना चाहता हूं। निकालिए बाइबल से यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय, यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 5 पद। तेरे जीवन भर, निकल जाने दे सबका। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 5 पद। अच्छा, मैं इसको पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा था, और ये आज ही नहीं, कई दिन से मैं कर रहा हूं, कई दिन से प्रश्न दिया हुआ है, और जब मैं इसको कर रहा था तो ये वचन भी वही तरह टैली खाता है भजन संहिता 23 की तरह। हालेलुया। तो पढ़िए क्या लिखा है। तेरे जीवन भर, बाइबल बताती है, तेरे परमेश्वर कह रहा है यहोशू से कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। हालेलुया, धन्यवाद करो। अरे जितना दिन परमेश्वर आपको धरती पर आपका आयु फिक्स कर दिया है, जितने टाइम आपको कर दिया है, उतने तक तेरे जीवन भर में कोई भी तेरे सामने ठहर नहीं सकता। जैसे मैं मूसा के संग रहा, मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। तेरे संग भी रहूंगा। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, और न तुझको छोड़ूंगा, ना मैं तुझको कभी छोड़ूंगा। ये परमेश्वर कह रहा है, और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। हम और आप छोड़ सकते हैं, हम आप और हट जा सकते हैं, हम आप कहीं भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो प्रॉमिस कर रहा है, परमेश्वर जो वादा कर रहा है, ये घटना आप सब जानते हैं कि प्रभु मूसा को चुना था, लेकिन जब मूसा मर जाता है तो परमेश्वर मूसा के साथ रहने वाला यहोशू से बात करता है, कहता है एक बात कर, मैं तुझे चुन रहा हूं, और जो इन लोगों को जो मैंने शपथ खाई है पहुंचाने के लिए, तो वहां पर अब तू क्या कर, ले चल। और ले जाने से पहले प्रभु ने उससे बोले हैं, हालेलुया, आपसे भी बोले। तो प्रभु कह रहा कि तेरे जीवन भर, हालेलुया। आज मत सोइए, आज निर्णय लेकर के, एक आशीष लेकर के, और प्रभु के दूसरे आगमन एकदम बिल्कुल तैयार रहिए। तेरे जीवन भर कोई ठहर नहीं सकेगा, और जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे धोखा दूंगा, और न तुझको छोड़ूंगा, ना तुझको मैं छोड़ूंगा। वो कोई छोड़ देते हैं, कोई परेशानी आई प्रभु को ही छोड़ दिए, नहीं, प्रभु का वादा है तुझे कभी छोड़ेगा नहीं। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, यहां पर मैंने टॉपिक रखा था, प्रभु आपके साथ रहेगा आपके साथ। और मैंने यहां लग दिया 2025, और 2025 से नहीं, आपको अनंत काल तक। इसलिए बाइबल बताती, मैं ये कहना चाहता हूं, यहां पर परमेश्वर यहोशू को एकदम आधारभूत एक प्रतिज्ञा है उसको, किसके लिए? नहीं छोड़ूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा। तो ये यहोशू से परमेश्वर कह रहा है और बोल रहा है, और ये यहोशू के लिए एकदम पूरा एकदम प्रतिज्ञा है, और प्रभु कह रहा है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं वही बात आज हर एक विश्वासियों के साथ प्रभु कह रहा है, मैं तेरे। ये बात आज सारे विश्वासियों के साथ भी, ये वचन बहुत है कि उनके विश्वास के साथ में परमेश्वर क्या कहता है, मैं भी उनके साथ रहूंगा। लेकिन कब? जो विश्वास कर रहा है और विश्वास के साथ परमेश्वर की बात को मान रहा है, प्रभु कह रहा है मैं भी उसके साथ रहूंगा, मैं उसे धोखा नहीं दूंगा, ना मैं उसे कभी छोड़ूंगा। परमेश्वर हमसे और आपसे कह रहा है, ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। वो भी कह रहा है, यदि तू सचमुच में मेरी बात को मान, तो जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर तेरे संग रहेगा, धोखा नहीं देगा। यही बात प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से बोला था, चेलों को बोला था, मत्ती 28 के 20 में बोला था। यही बात यहां तो परमेश्वर यहोशू से बोला, लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों से बोला। अगर आप चेला है तो उस पर मत्ती 28 का 20 पद में क्या लिखा है? उन्हें सब बातें जो मैंने तुझे आज्ञा दी है, मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के
अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। वहां मूसा से परमेश्वर बोला है, यहाँ आज प्रभु यीशु मसीह चेलों से बोल रहा है। और आप सचमुच में चेला है, सचमुच में है। तो हमें जो बताया है परमेश्वर, जो हमें सिखाया, वही तो मैं आपको सिखा रहा हूं। यदि आप छोड़ेगा क्या, भूलेगा क्या वो? मैं इस वचन को ले लिया हूं और ये 2025 में, 2025 ही नहीं, मैं तो आगे तक पूरा ले जाऊंगा। और उसने जब वादा कर दिया है, मैं तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा, न तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब आप लगातार परमेश्वर से मांगे, और हमारा परमेश्वर देने वाला है, सिर्फ आशीषें देने वाला नहीं है, बहुत कुछ देने वाला वो है। लेकिन कहां, इसलिए मैं बोलता हूं ना, जब आता है समय तो उतने ही में नहीं, लगातार परमेश्वर से कहें, बातचीत करें, परमेश्वर आपको आशीष। इसलिए मैं बोला, प्रभु कहता है कि मेरे बात को मान, मेरी आज्ञाकारिता में आ, मेरी बात को सीख। तो मैं बताना चाहता हूं, आज भी प्रभु हमसे कह रहा है, मेरे चेलों से, मेरे विश्वासियों से, जितने यहाँ पर है, कहता है अगर आप मेरी बात को मानोगे तो 2025 में भी मैं आपके साथ रहेगा। यहोवा जोरावर अगर साथ रहे तो कोई दिक्कत होगा, कोई कमी होगी? वो हमेशा ब्लेसिंग रहेगा, हमेशा आशीष रहेगा। क्योंकि सारे आशीष का सोता मेरा, सब चीज का वो यीशु मसीह है। इसीलिए जितने भी परमेश्वर काम करता है, किए हैं लोग ना, उनका नाम इब्रानी के पुस्तक में लिखा, और वहां भी बोल देता है, प्रभु कहता है इब्रानी 13:5 में लिखा है, 5-6 में, इब्रानी 5, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। लोभ रहित का मतलब आपका लोभ वाला न रहे। हालेलुया। लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी को संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। कभी मैं, हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। नाते कहीं ना कहीं थोड़ा डर होता है, कहीं ना कहीं कुछ होता है, लेकिन मैं सच में बताना चाहता हूं अपनी पत्नी से, मैं हर दिन कुछ पूछता हूं, आज परमेश्वर आपसे क्या बताया, आज परमेश्वर आपसे क्या बताया? और बहुत सारी बातों को परमेश्वर बताता है। सच बताता हूं, जो होने वाला है वो बताता है, जो आगे क्या आने वाला है वो भी बताता है। हम लोग हमारे जीवन में भी बताता है, स्वप्न के द्वारा भी बता देता है, दर्शन के द्वारा भी बता देता है। हालेलुया। लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा दर्शन से कम मांगता हूं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर बता रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि 2025 में भी प्रभु कहता है मैं क्या करूंगा, संग में रहूंगा। हालेलुया। बोलूंगा, मेरा इस मसीह 2025 तो बोल ही रहा है, लेकिन वो क्या बोला है, मैं अंत। तो इसका मतलब 2025, 26, 27 जितना भी आएगा, सब में खुदा आपके आमीन। छोड़ूंगा नहीं। उसका वादा है, वो कभी झूठ बोलता नहीं है, सत्य बोलता है। परमेश्वर सत्य है, और कभी नहीं। अगर आपको छोड़ रहा है ना, तो आपकी गलती के कारण छोड़ रहा है। अगर आपको कुछ हो रहा है तो आपकी गलती के कारण हो रहा है। मेरा परमेश्वर झूठा नहीं है, मेरा परमेश्वर धोखेबाज नहीं है, वो सब कुछ करने वाला है, असंभव को संभव है। लेकिन हमारे अंदर वाकई में कितना प्रेम है। इसलिए बाइबल बताता है, व्यवस्था विवरण 31:6 में, फिर जो नगर उत्सव के, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 6 पद, 31 अध्याय 21 पढ़ रहा आप। हियावाद दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। कौन है? यहोशू 1:5 को आप ले लीजिए और उसे प्रार्थना करें, बातें करें, क्योंकि उसका वचन पर परमेश्वर अडिग रहता है। वो वचन से ना दाएं मुड़ेगा ना बाएं। जब वो भी नहीं मुड़ता है तो हमको भी कहता तू भी नहीं मुड़ना।
मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर से पढ़े उसको, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 6 पद। तू हियाबाद और दृढ़ हो उनसे न डरना और न भयभीत हो। मूसा को जब परमेश्वर उत्तराधिकारी कर रहा था, सब बातें का तैयार कर रहा था, तो हमसे बता रहा मत डरना उनसे, मत देख ताक के क्या करना, मत डरना और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा वो तुझको धोखा देगा और न छोड़ेगा। ना तो कितना बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। अगर वो रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं वो रहे। हो सकता है ना आप सोचेंगे कि बड़ा आदमी मेरे पास रहेगा तो मेरा काम लेगा, मैं बताना चाहता हूं वो भी छोड़ देगा। सही बता रहा हूं। आप सोचेंगे ये मौके पर मुझे काम देगा, वो भी छोड़ देगा। इसलिए हमारे भाई भी लिखा, अरे मनुष्य को भरोसा नहीं रखना। और क्या लिखा है ना, प्रधानों को भरोसा मत रखना, किसी इंसान पर भी मत रखना। कभी भी छोड़ सकता है, कभी भी जा सकता है, कभी भी कुछ कर सकता है, कुछ भी वो कर सकता है, छोड़ सकता है, धोखा दे सकता है, बट मेरा प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मैं कभी कभी गाना गाता ना हूं कि जब वो आपके साथ रहे, वो धोखा भी नहीं देगा और कुछ गड़बड़ी नहीं होगा, तो बताओ क्या होगा वो जब वो रहेगा। तो बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ, बहुत सारे आशीष के साथ, बहुत कुछ वो कर सकता है। आओ दिखाते बाइबल से, जिसके साथ यहोवा रहा उसके साथ क्या हुआ है। पढ़िए उत्पत्ति 39 अध्याय निकालिए। 39 का 39 निकालिए, पहले निकाल लिए। हालेलुया। इस अध्याय क्या पढ़ेंगे हम, एक पद। जब यहोशू 1 और 2 पद। जब यहोशू मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने जो फिरौन का हाकिम और अंग्रेजों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। रुक जाइए, पढ़ना तो बोल के अपने घर पर अभ्यास करो, और बाइबल मैं कहता हूं प्रतिदिन पढ़ो। ये आपके जीवन को बदल के आपके हर कमी घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। तो देखो मैं आप क्या बता रहा हूं कि प्रभु अगर साथ रहे, जितना वादा कर रहा है, तो उसके जीवन में क्या क्या होगा ये थोड़ा सीख लो। और इसको मैं बताना चाहता हूं। तो यहां पर एक प्रभु का सेवक है या प्रभु का बातें भी लिखा है, एक यूसुफ नामक व्यक्ति है, और इसके भाई लोगों ने क्या कर दिए थे, गड्ढे में फेंके, गड्ढे में से निकाल के फिर क्या कर दिए, उसको बेच दिए। फिर वहां से उसको ले वहां बेच दिया गया, और वहां पर जब वो रहा, बोलो हालेलुया, पोतीफर के हरा। तो दूसरा पद पढ़ो क्या लिखा है। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। धन्यवाद। हाथ गोड़ दिखाने से आपका भाग्य में कुछ नहीं है। हाँ बाबा, थोड़ा देखिए हमारे हाथ में कुछ होई कि ना, हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन अगर यहोवा अगर आपके साथ है तो सब कुछ है। सब कुछ है। मैं कई बार प्रचार करके बोला हूं, यीशु मसीह हमारा भविष्य है। क्यों भविष्य है? क्यों भविष्य है? अरे वही बनाया है, वही आपको सृजा है, वो आपके पूरा कहे तो हम कैसे कहेंगे, आपका पूरा जन्म कुंडली से बता सकता है। वो से लेके मृत्यु तक सब बातें लिख के रखा है वो। उसके पास तो हम जाते ही नहीं, हम उसके पास जाते हैं जो खुद अपना भविष्य नहीं जानता। हालेलुया। क्या? तो सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए अब यहां पर बाइबल बताती है यूसुफ उसके घर रहा, और बाइबल बताती है उसके रहने से वो तो भाग्यवान हो ही गया, लेकिन उसको भी आशीर्वाद मिल गया। हालेलुया।
खुदा आपके साथ रहेगा दुनिया के कोने में, जहां कहीं भी रहोगे, जिस घर में रहोगे उस घर को भी आशीष रहेगा। आमीन। उस घर में भी क्या रहेगी? आप जहां भी रहोगे वहां आशीष रहे, क्योंकि आपके साथ कौन है? यहोवा है। और जहां रहोगे वहां, और अब यही नहीं होगे, जब वो रहेगा ना तो आप एकदम भाग्यवान होंगे, भाग्यशाली होंगे। पूरा पढ़ेंगे ना तो परमेश्वर उसके संग संग रहा है और वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में चला है, परमेश्वर की बात को माना है। और बाइबल बताती है हर जगह पे तमाम उसको थोड़ा तकलीफ समस्या आई, लेकिन खुदा ने एक दिन उसको संग रहा और कहा मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। और एक दिन उसे उठा करके प्रधान बनाया कि नहीं बनाया? जब खुदा उसके साथ है तो बना दिया एक दिन। तो आपके भी साथ रहे तो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ, और साथ साथ सबसे पहले तो मैं कहूंगा आप भाग्यवान हो, आप अच्छा हो, आप सुंदर हो, बेस्ट हो। क्यों? क्योंकि यहोवा हमारे साथ है। मैं क्या बताया, जब प्रभु कहता है जीवन भर कहीं सठाने से मैं धोखा नहीं दूंगा, तो जिसके साथ रहेगा उसको क्या होगा? अगर 2025 में यहोवा जरावर आपके साथ है तो बहुत सारे आशीष, फिर आपको किसी को दिखाने की उठाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो खुद आपके साथ है। हालेलुया। कुछ लेके नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं। कल मैं रात को बता रहा था हमारा अन्य भाषा, चंगाई, प्रचार, ज्ञान, बुद्धि सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक चीज रहेगा, लेकिन लिख लो वो रहेगा आराधना। जो आराधना यहां करेगा ना वही परमेश्वर के साथ वहां करेगा। है? इसीलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, तो देखो ये यूसुफ के साथ परमेश्वर रहा और वहां पे भाई बताती है वो परमेश्वर की उपस्थिति में चला, परमेश्वर की बात को माना और परमेश्वर ने उसे उठा के क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 2025 में अगर खुदा आपके साथ रहे तो परमेश्वर आपको बहुतायत आशीष दे सकता है, से, चंगाई से, सारे बातों से, जब वो है। लेकिन अब सवाल यह है वैसे नहीं रहता है आपके साथ, वैसे नहीं रहता आपके साथ, क्योंकि उसने वादा किया है अब मेरे लोगों को तू लेके चल, और जब तू लेके चलेगा तब है, कुछ नियम बताया है। ऐसे ही नहीं कि बस खाली हम बोल दिया और आपके साथ रहेगा, आप उसके बात को मानेंगे, उसके आज्ञाकारिता में चलेंगे तब वो आपके साथ रहेगा, नहीं तो फिर रहेगा नहीं। अब इसलिए मैं बोला दौड़ना पड़ेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा। हालेलुया। हो जाएंगे। और सचमुच में आज बहुतों को मैं बहुत सारे प्रभु के दास को बता सकता हूं, बहुत लोगों को ऐसे बता सकता हूं खुदावन उनके संग संग रहे और परमेश्वर उन्हें बहुत आय से आशीष दिया है। और सच में वो आज बहुत महान लेवल पर, अच्छे लेवल पर है वो। और जिसके साथ वो रहता है उसे ऊंचाई पर लेके जाता है। उसने कह दिया है मैं घोड़े पर से उठा के चट्टान पे खड़ा करूंगा। हालेलुया। वचन और पढ़ेंगे, न्यायों 6 अध्याय, बता रहा हूं 6 अध्याय। मैं पॉइंट पकड़िएगा, खुदा आपके साथ है तो क्या क्या होगा, वो छोड़ने वाला नहीं है। तो 2025 में अगर आपके साथ अगर है, इसलिए तो मैं बड़ा वचन दिया कि नहीं, हमें दिया है और वचन को हम ले लिए है और हमें, मैं दावा के साथ कहूंगा वो मेरे साथ है। हालेलुया। अगर हम दाएं बाएं भी मुड़ेंगे तो उसका छड़ी हमारे लेके साथ घुमा सही करेगा। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय और हम लोग पढ़ेंगे 12 और 13। उसको यहोवा के दूत ने, किसको? उसको ना गिदोन को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा। आहा, क्या देखे? काश आप लोगों की परमेश्वर दर्शन दे। और मैं दावा करता हूं देगा परमेश्वर, लेकिन जब हम काम करेंगे। उसको यहोवा का दूत ने दर्शन देके कहा, हे सूरबीर सुराम, हे सूरबीर सुरमा। हालेलुया। हे सूरबीर सुरमा। वाह रे बापा। अब जानते हो कहानी थोड़ा क्या है, यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे बाइबिल ना 6 अध्याय ना, तो वहां पर इजराइलियों पर यहोवा की दृष्टि में थोड़ा सा परमेश्वर की दृष्टि में बुरा कर दिए थे, इसलिए परमेश्वर का कोप उन पर भड़क गया था। तो जो लोग ये लोग बोते थे ना, वो सब मिद्यानी लोग आके क्या करते थे, कब्जा करके कुल चरा देते थे, कुल खत्म हो जाता था, बड़े परेशान हुए थे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये लोग यहोवा के साथ थे, नहीं चल पाए, दिक्कतें में आए और यहोवा का कोप कहीं तो भड़क गया और ये गुलामी में हो गए। और ये जो कुछ भी और भाई बताती है कि एक जगह
गिदोन जाके छिप गया। हालेलुया। आज अब शॉर्टकट में बता रहा हूं, खाली यहोवा साथ गया। अब छिप गया, और जब छिप गया डर के मारे, तब यहोवा का दूत उसे बोल रहा है, हे सूरवीर। सुरमा। डर गया लेकिन बोल क्या रहा है प्रभु? हे सूरवीर सुरमा, हे सूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। हाँ बोलो हालेलुया। संग है। गिदोन ने उससे कहा, अब ध्यान सुनिएगा, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, विनती सुन। विनती? ये डरा हुआ है, ये छुपा हुआ है। और जब दूत कह रहा है, हे सूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे, तो ये थोड़ा इमेजिन करिएगा, थोड़ा इमेजिन। वो चुपचाप हाथ जोड़ के बोलता होगा, हे प्रभु अब एक काम करिए, मेरा विनती सुनिए। क्या सुनिए? हाँ क्या क्या? यदि यहोवा हमारे साथ यदि होता, यहोवा हमारे साथ होता तो हम पर यह सब हम विपत्ति पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने ऐसे कर्मों का वर्णन इतने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे। क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? रुकिए, अब ये बोल है तो परमेश्वर को भी है ना, ये एक तरह का चैलेंज कर रहा है। बोला अपने कि हम संग हैं और आप संग होते तो ऐसी गति क्यों होती? और हमारे पुरखा तो लोग बोलते थे यहोवा तो संग था और बड़ा अद्भुत अद्भुत काम किया था, तो आज कहाँ है? ये बातें प्रभु के वो बोल रहा है दूत। तब आगे पढ़ो क्या लिखा है। अब तो यहोवा ने उसे यहोवा ने हमको त्याग दिया। अभी वो कह रहा है अब तो यहोवा ने हमको क्या कर दिया है? त्याग दिया है। कुछ लोग विश्वासी करते हैं क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं है, यहोवा ने छोड़ दिया। छोड़ेगा भाई, गलती करोगे तो छोड़ेगा ना, छोड़ेगा। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को भी क्रूस पर लेके चढ़े थे ना, तो उसने छोड़ दिया था। बोला हे मेरे पिता तू क्यों मुझे छोड़ सकता है? आपको भी छोड़ सकता है जब बात नहीं मानेंगे तो। और मैं यही कहूंगा आपसे कि अब 2025 मिस ना हो और ढेर आशीष लेके आए आपके जीवन में। आमीन। तो आगे, अब तो यहोवा हमने क्या कर दिया है? त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। रुको, वो कह रहा त्याग दिया है यहोवा, अब तो हमें कर दिया उनके हाथ में। आगे 14 ना पढ़िए। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि मतलब उस पर नजर लगा के उस पर देखा, कहा अपने इस शक्ति पर अपने इस शक्ति पर जा। कौन शक्ति पर? कौन शक्ति पर? जो डर है उसी वाले से। ना वो शक्ति नहीं, जो उसको ज्ञान था कि पुरखा के समय में यहोवा ने जो हमारे लोगों के साथ अद्भुत काम किया था, आश्चर्य कर्म किया था, अब कहाँ है? तो कहता है तुझको इतना पता है ना, तो उसी शक्ति से तू जाया। जिसको तू मालूम है ना, तुझे बोला है ना वो बहाल है, अब उसी शक्ति से तू जो तूने सोचा है ना वही शक्ति से जा। आगे, और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? रुको, मजा है, बड़ा कहानी मजा, हम पढ़ते बड़ा आनंद का बया। अब इसमें जब प्रभु ने बोल दिया ना, अब प्रभु को अब तू इसी शक्ति में जा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? अब प्रभु कह तो दिया, भेजने के लिए बोल भी दिया है, लेकिन काहे को डर आदमी है ना, डर लगा है ना। अब देखो डर लगा है, फिर अभी क्या कर रहा है? अब उसने सुधी परीक्षा ले लिया। आओ परीक्षा पढ़ो, थोड़ा पढ़िए, यहां से पढ़िए 36 पद पढ़िए। इतना करने के बाद भी अब वो ऐसे कह रहा है, अभी उसको शंका हो रहा है, अभी उसको डर हो रहा है। तब उसने क्या बोला? तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन। अभी कह रहा है कि प्रभु जब तू ये बात बोल दिया है, अगर तू मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन। मैं एक भेड़ी की ऊन
मैं एक भेड़ी के ऊन खलिहान में रखूंगा, खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उसी ऊन पर पड़े, हाँ, ओस केवल उस ऊन पर पड़े, और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। आप लोग पहले बताती है यहोवा का परीक्षा मत लेना, लेकिन सुनो थोड़ा। अब इतना बात बोलने के बाद कहता है प्रभु अच्छा अब बात तो हम बोल दे, लेकिन हमके अभी भी शंका है, लेकिन अब हम चाहते कुछ प्रमाणित करना चाहते। तो उसने कहता है कि मैंने क्या लेता हूं, ऊन लेता हूं और खलिहान में रखता हूं, और केवल ओस कहां पड़े, खाली वही ऊन पर पड़े, अगल बगल ना पड़े, तब मैं जान लूंगा। आगे पढ़िए। और ऐसा हुआ और ऐसा ही हुआ, इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी। क्या निचोड़ी? मतलब सवेरे उठ करके उसने क्या किया, जो कहा था और उसी पर ओस पड़ा था उसको निचोड़ा, तो क्या निकला? तब एक कटोरा भर गया। वाह प्रभु, कितना भर गया। अब उसने परीक्षा प्रभु से लिया, हमको ऐसे नहीं विश्वास है, तू कह रहा प्रभु लेकिन विश्वास नहीं है, लेकिन काम करते हैं, ऐसे बातें ऊन रखता हूं और यहीं पर ओस गिरे, अगल बगल ना गिरे। तो भाई बताती ऐसा ही हुआ, और उसने निचोड़ा तो पानी कितना निकला उसमें? एक कटोरा। अच्छा रुकिए, इतना हो गया ना, अब वहीं भी शंका। हालेलुया। बता, हमसे पूछेंगे ना, हम जब प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किए ना, तो हम तन को शंका न कैली, हमके विश्वास जगत तुरंत तन को शंका न कैली, और आज तक भी ना शंका करेला, कभी संदेह न करेला। कभी कभी हम बोलेला कोई बात नहीं, अगर गलतियों हो गई बा, गलतो बा, तब हम उसको कहते प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब कुछ सही हो जाएगा। हालेलुया। क्यों कहने के बाद आगे पढ़े क्या है? फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूं तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के, मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं। हाँ, बाप रे बापा। खुदा कहता है तो बात मान जाए, यही तो विश्वास है ना। लेकिन यहाँ थोड़ा डरा है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है, लेकिन इसको भी डर है, तो वो प्रमाण खोज रहा है, अगर ऐसा करेंगे तब मुझे विश्वास होगा। तो देखो यहाँ पर भी वो हो गया है, फिर कहता है एक बार और, एक बार। वो तो हमन खिस्सा छोड़ कर जब ना। हालेलुया। तो एक बार और क्या है? अर्थात केवल ऊन ही सूखा रहे। अब केवल जहां ऊन ही सूखा रहे, लेकिन अगल बगल क्या हो जाए? ओस पड़े। फिर आगे क्या लिखा है? और आगे पढ़ दीजिए, जितना हम आगे बोल दिया। और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया। इतना बात टाइम नहीं है, लेकिन सुनो यहाँ पर, ये तो दूसरा बार भी बोला। पहली बार बोला कि ऊन भीज जाए, अगल बगल का ना भीजे, तो ऐसा ही हुआ। दूसरी बार कहता है, एक बार मैं और कहना चाहता हूं कि अब ऊन सूखा रहे, अगल बगल भीज जाए, तो ऐसा ही हुआ। हालेलुया। नहीं पढ़ेंगे तो उसको मालूम हो गया है, और बैल बताती है, तब कहा कि सुन, तूने इतना हमसे परीक्षा लिया, अब काम कर, तेरे पास जितनी भी सेना है उसमें 22,000 लोग थे। कितना लोग थे? तो 22,000 में से छठते केवल मात्र 300 लोग बचे थे। कितना? 300। और 300 उसको लेकर गया था, और खुदा ने मिद्यानियों को गिदोन के हाथ में। इस वचन को मैं ये सिखाना चाहता हूँ, खुदा की परख मत करिए। खुदा ने अगर आपको ब्लेस कर चुका है, आशीष कर चुका है, तो भरोसा रखिए। और मैं कहना चाहता हूँ, यहोवा का नाम लीजिए। अगर दुष्ट आत्मा है, परेशानी है, समस्या है, बाधा है, मिद्यानियों की तरफ घेरा है, तो आज ही उसे की क्योंकि नया नियम में चेला लोग बोले, खुदा तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे कब्जे में थे, और यहोवा आपके साथ है, तो 2025 में बीमारी, दुष्ट आत्मा सब आपके कदमों में रहेंगे। और यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो बीमारी और दुष्ट आत्मा नीचे नहीं, बल्कि आपके, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कहां रखना चाहते हो। हालेलुया। इस तारीख को हम जश्न नहीं मना रहे हैं,
कुछ लेना चाहते हैं, ये प्रार्थनाएं के साथ मैं बताना चाहता हूं। कर रहा था कई दिनों से मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु एक वचन दे। मैं कई लोगों से भी बोला प्रार्थना करिए, आप लोग भी प्रार्थना करो कि खुदा आपके लिए पर्सनल एक वचन दे 2025 के लिए। मैंने बोला मुझे 23-24 में मिला था, मैंने सोचा 23 पूरा उसको हमें बराबर किया और ये मिला है, इसको मैं कंटिन्यू साल भर बोलता रहूंगा। और यही नहीं, मैं भरोसा करता हूं अनंत काल तक। टाइम नहीं है, घर पे जाके पूरा पढ़िएगा तो 300 से परमेश्वर ने क्या क्या विजय दिलाई है। बोलो हालेलुया। राजा की जरूरत नहीं, आप अकेले हो। अभी गाना सुने ना, प्रभु आपके साथ है और आप भरोसा रखें और परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया। एक दो वचन और बताना चाहता हूं, जिसके साथ रहा क्या हुआ। पढ़िए उत्पत्ति 28 अध्याय। बहुत सारे वचन है लेकिन कुछ बातों का मैंने रखा है। उत्पत्ति 28 अध्याय। हालेलुया। कुछ ले रहे हैं, हम तो ले चुके हैं। 28 का है, आप पढ़िएगा 15। और मैं चाहता हूं ये वचन पूरा सब ये वचन जरा बोल रहा हूं, सब प्रोफेसी है समझो। ये सब आपके 2025। मैं इसको लिखते लिखते आज मैं एकदम भर गया था पवित्र आत्मा में। एकदम मैं कलम छोड़ करके लगा अन्य भाषा में बोलने। आज जब इसको मैं लिख रहा था सब, क्योंकि आप जब प्रार्थना करते हो ना, चाहे नए साल में हो चाहे नाइट में हो, तो एक काम जरूर करिएगा। सब कुछ जब कर लिए हो तो थोड़ा सा अगर सोना है तो सो करके प्रभु से कहो, प्रभु भोर की प्रार्थना तुझ तक पहुंचे और तू मुझे कुछ हाँ और ना में उत्तर दे। लिया आपने सब कुछ किया, उत्तर नहीं मिला तो कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह रात रात करता था, सारा चीज मालूम होता था, सवेरे काम होता था। चलिए पढ़िए क्या लिखा है। और सुन मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूं। थोड़ा सा यार घटना सुन लीजिए। घटना क्या है, ये याकूब और एसाव दो भाई हैं। हालेलुया। और थोड़ा कुछ दिक्कतें आ गई हैं, इसके बारे में सब जानते हैं। और उसके बाद ये घर से क्या हो गया, भाग गया अपने कहा जाने के लिए, मामा के पास। और जब गया है भाग के, कुछ भी लेके नहीं निकला। और जाने के बाद बाइबल बताती है कि एक जगह उसको शाम हुआ और वहीं पर लेट गया, पत्थर का तकिया लगा के लेट गया। और बाइबल बताती है, जब पढ़ेगा इसको ना तो लिखा है जहां पे सोया था वहां एक देख रहा है दर्शन कि स्वर्गदूत, एक सीढ़ी लगी हुई है, उस पे चढ़ और क्या कर रहे हैं, उतर रहे हैं। हालेलुया। और उतर रहे हैं। सबको एक दिन लेकिन काश प्रभु में जाएं। किसमें जाएं? लोग नहीं समझ पाते हैं और हम लोग जब बताते हैं तो बोलते हैं ये है वो है वह है, कुछ नहीं जाएगा। नोट करो। हालेलुया। तो बाइबल बताती है जब ये गया है, तकिया लगा के सोया है, सपना देखा है, दर्शन देखा है, सीढ़ी से उतर चढ़ रहे हैं, तब उसने सुबह उठा और यहाँ पे लगा दिया और बाइबल में बातचीत भी किया है और ऐसे बोला है, सुन मैं तेरे और जितना बात मैं तुझे बोला हूं वो जब तक पूरा नहीं होगा तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने किससे बात कर रहा था? याकूब से। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, प्रभु कहता है ऐ मेरे लोगों सुनो, जितना कल्पना मैं तुम्हारे विषय में 2025 से लेके उतना किया हूं, जितनी कल्पना मैं तेरे विषय में की हूं उन फिर किसी घर पे पड़ेगा। कल्पना जितना मैं किया हूं उन सबको मैं क्या करूंगा, पूरा करूंगा। वो हानि की नहीं, सब कुशल की संग है तब। और घर पे जाके पढ़ना, याकूब के पास कुछ नहीं था लेकिन याकूब धनाढ्य हो गया। याकूब के पास इतनी आशीर्वाद मिल गया, इतना आशीर्वाद मिल गया, इतना प्रभु से काम किया कि हम गाना गाते हैं इज़राइल। कभी कभी हम बताए हैं याकूब का मतलब धोखा देने वाला, इज़राइल का मतलब आशीष लेने वाला। अपना भी नाम बदलो, धोखा देने वाले से हटाओ
सही रख लो। हालेलुया। तो मैं ये वचन से सिखाया कि जब परमेश्वर उससे कहा कमी नहीं हुई, सब कुछ दिया, खाना पीना हेन तेन सब कुछ दिया, तो आज प्रभु हमसे कह रहा है जितनी कल्पना मैं तुम्हारे विषय में किया हूं, तो तुमको जब पैदा किया धरती पर कल्पना करके रखा है, सोच के रखा है, लेकिन सोच के रखा है एक भी हानि नहीं होगा, सब कुशल होगा, लेकिन कब? जब यहोवा की बात मानेंगे। जोरदार है ना कि बेनूर को नूर बना देता है, फकीरों को भी हजूर बना देता है, और मेरा यीशु ऐसा खुदा है कि कोयला को भी नूर बना देता है। ऐसा मेरा परमेश्वर है, कर सकता है वो। बस आप, इसलिए मैं कहा कि ये 2025 में परमेश्वर आपके साथ रहेगा, और इस वचन को यहोशू में जो लिखा है उसको आप ले लो, ले लो। नहीं, इसे दुनिया में सब चले जाएंगे, पता लगा मरने के बाद भी परेशानी, तो मरने के बाद भी झेलोगे। हालेलुया। मैं कहता हूं परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि प्रभु ने बोला है मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया।